तो चले आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दरअसल ईडी की टीम पर जिस तरह से संदेश खाली में हमला हुआ था, इस हमले के बीच अब शाहजहां शेख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि धाराएं बढ़ाई गई हैं। और आपको बता दें आईपीसी की धारा 307 यानी कि यहां पर हत्या की कोशिश की गई है, इस मामले को भी जोड़ा गया है। संदेश खाली से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर जिस तरह से हमला किया गया था, शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने ईडी की टीम को घेर कर चारों तरफ से हमला किया था। कई प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को चोट भी लगी थी, कुछ का सर भी फूटा था। ऐसे में अब शाहजहां शेख पर आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश की भी धारा लगाई गई है। अब शाहजहां शेख की मुश्किलें आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि आईपीसी की धारा 307 भी अब जोड़ी गई है। और इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है मध्य प्रदेश में बड़ा झटका क्योंकि सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें थोड़ी देर में उनके ज्वाइनिंग की खबर आ रही है और ये बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बड़ा झटका मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। भोपाल में थोड़ी देर में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें तो मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका, इससे पहले खबरें थी कि कमलनाथ पार्टी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक उसको लेकर कोई तस्वीर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा झटका सुरेश पचौरी के तौर पर माना जा रहा है क्योंकि थोड़ी देर बाद भोपाल में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश पचौरी जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है और ये लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा है। और इस वक्त भोपाल से सत्यविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, लगभग 40 दशक का कांग्रेस के साथ सुरेश पचौरी का रहा है, केंद्रीय मंत्री रखे गए, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रखे गए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रखे, लेकिन उसके बाद एकाएक भारतीय जनता पार्टी का साथ जाना आखिर क्या दर्शा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय मैं बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हूँ और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी फूट है क्योंकि सुरेश पचौरी यूपीए गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री रहे, मनमोहन सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के सबसे कद्दावर और बड़े नेताओं में से एक है। और उनका ऐसे समय पर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में जाना कहीं ना कहीं ये बताता कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या वजह है, किस चीज से वो आहत है, क्या उन्हें कांग्रेस ने दरकिनार कर रखा था, उनकी पूछ परख नहीं थी, इन सब बातों के जवाब तो सुरेश पचौरी से ही लिए जाएंगे। लेकिन ये दर्शाता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कितनी कमजोर हो चुकी है। कुछ दिन पहले कमलनाथ और नकुलनाथ कुछ देखिए, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हलचल है, कई नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और इंतजार है सुरेश पचौरी का। कुछ नेताओं से मैं बात करने की भी कोशिश करूंगा क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में बड़ी फूट है। भगवान दास सवनानी जी मेरे साथ हैं, विधायक, उनसे बात करेंगे। सर, सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में बड़ी फूट। एक मिनट सामने आने सर लाइव है। सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखिए, अभी आने दीजिए, सारे वरिष्ठ नेता हमारे उपस्थित हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कुछ और बड़े नेता है कांग्रेस के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर में पर्दा हट जाएगा। इस रहस्य से सब डिस्कशन हुआ, क्या वजह रही कि उनका मन कांग्रेस से? जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, रीति नीति सिद्धांत पर भरोसा कर रहा है, उसको लगता है कि सेवा का एक उचित प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, तो इस नाते से वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। तो देखिए, भगवान दास सवनानी है, भाजपा विधायक है, तमाम और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री समेत सभी यहाँ पर आने वाले हैं। कुछ देर बाद सुरेश पचौरी भी यहाँ पर आएंगे, उनके समर्थक भी आएंगे। हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, कुछ और नेता जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। इसमें बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष। सर चलो, चलिए आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के साथ सुरेश पचौरी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ज्वाइनिंग है। जैसा कि हमने बताया भी था, यहाँ पर आपको लाइव तस्वीरें हमारे कैमरा दिखा रहे हैं। सुरेश पचौरी से हम अभी कुछ भी सुरेश पचौरी जी नहीं कह रहे हैं। ऑफिशियली ज्वाइनिंग के बाद ही वो अपना बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि सुरेश पचौरी, उनके साथ कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो
अब से कुछ मिनटों बाद ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बीजेपी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीरें हमारे कैमरामैन लगातार आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ उनके कुछ समर्थक भी रहेंगे जो बीजेपी बिल्कुल तो ये तस्वीरें आप देख पा रखे गए जो हमारे सहयोगी सत्यविजय आप तक पहुंचा रखे गए। सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे इतर एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि लखनऊ से ये बड़ी खबर इरफान सोलंकी को लेकर निकलकर सामने आ रही है। ईडी अब इरफान सोलंकी की रिमांड की मांग कर रही है। दरअसल जो छापेमार कार्रवाई हुई उस दौरान एक डायरी ईडी के हाथ लगी और उस डायरी में 1 अरब का लेन देन बताया जा रहा है। संपत्तियों के बारे में इरफान सोलंकी से ईडी अब पूछताछ करने वाली है। छापेमारी में ईडी को 50 बीघा जमीन के भी दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो वही बिल्डर शौकत अली हाजीवासी से आमना सामना इरफान सोलंकी का कराया जाएगा। जेल में बंद इरफान की कई संपत्तियों के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और यही कारण है कि अब उन दस्तावेजों के आधार पर और जो डायरी मिली है उसमें लिखे हुए 1 अरब के लेन देन के आधार पर अब ईडी रिमांड की मांग करने वाली है और पूछताछ करती हुई नजर आने वाली है। तो एक बड़ी कार्रवाई के बाद अब ईडी रिमांड की मांग करने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात उस बड़ी तस्वीर की करेंगे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा पार्क में मौजूद रहे जहां पर उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया। एक तस्वीर भी हम आपको इस काजीरंगा में प्रधानमंत्री की जंगल सफारी से जुड़ी हुई दिखाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री इस वक्त काजीरंगा में मौजूद थे जहां पर उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया और जिस बात का जिन तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं कैसे वो हाथी पर बैठकर काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकृति के करीब प्रधानमंत्री किस कदर हर मुमकिन कोशिश करते हैं पहुंचने की, उसी कोशिश में से इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि प्रधानमंत्री का काजीरंगे पहुंचना और वहां पर हाथी के जरिए जंगल सफारी का आनंद लेना। 2 तस्वीरें, पहली हाथी के जरिए और दूसरी जीप सफारी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद लिया है। असम में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री खुद ये समझते हैं कि असम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 के लिहाज से। और अब असम के दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे वो काजीरंगा पहुंचते हैं जहां पर जंगल सफारी का वो यहां पर आनंद लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर उन्होंने जीप सफारी की और दूसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि हाथी पर भी प्रधानमंत्री सफारी करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री इस वक्त असम के दौरे पर हैं और असम दौरे के बीच वो काजीरंगा पहुंचते हैं और काजीरंगा से आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वन्य जीव संपदा और प्रकृति के प्रति प्रधानमंत्री का कितना ज्यादा जुड़ाव और लगाव है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें आपने देखी जहां प्रधानमंत्री मोदी ने हाथी की सवारी का लुत्फ उठाया। आपको बता दें आज असम दौरे का उनका दूसरा दिन है। कांजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दौरा उन्होंने किया। कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल पार्क में जीप और एलिफेंट सफारी का लुत्फ लेते हुए नजर आए और साथ ही विकास परियोजनाओं की मेगा सौगात भी राज्य को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसी पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम में पीएम जोरदार स्वागत। 18,000 करोड़ की मेगा सौगात। काजीरंगा में जंगल सफारी। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां एक तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर शानदार अगवानी की गई, तो आज पीएम काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा करने पहुंचे हैं। कल जिस वक्त प्रधानमंत्री
काजीरंगा के लिए रवाना हो गए थे। उस वक्त दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों ने पीएम का स्वागत असम की सांस्कृतिक विविधता की झलक के साथ किया। पीएम ने भी लोगों का भरपूर अभिवादन किया और दिल खोल कर किए गए स्वागत के लिए आभार भी जताया। आज पीएम मोदी के लिए काजीरंगा में जंगल सफारी की खास तैयारी की गई है। पीएम मोदी सुबह 5:45 पर काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे और जंगल सफारी का लुत्फ लिया। पीएम मोदी ने जीप सफारी के साथ हाथी की सवारी की। दरअसल काजीरंगा पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख नेशनल पार्क है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हाथी, जंगली भैंसे, बाघ भी मौजूद। हाथी जीप सफारी के लिए मशहूर है। करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क में रखे। पीएम का यह असम दौरा बेहद खास है। प्रधानमंत्री आज असम को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा, लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण, जोरहाट में जनसभा को करेंगे संबोधित, करीब 18,000 करोड़ की विकास की सौगात, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का उद्घाटन, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, 1300 करोड़ की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, डिगबोई रिफाइनरी विस्तार की रखेंगे आधारशिला। पीएम आवास के तहत 5.5 लाख घरों की सौगात।